नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। न्याय में देरी का प्रश्न। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कानून मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि न्याय मिलने में देरी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। लेकिन ये बात पहले भी न जाने कितनी बार कही जा चुकी है। वास्तव में ये बात पिछले करीब 2-3 दशकों से ऐसे ही अवसरों पर कई बार कही गई है। कभी कानून मंत्री की ओर से, कभी न्यायाधीशों की ओर से और कभी प्रधानमंत्री की ओर से भी। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। समस्या की चर्चा करते रहने का तभी कोई औचित्य है जब उसका समाधान भी निकले। दुर्भाग्य से ये नहीं हो पा रहा है, और वह भी तब जब न्याय में देरी के कारणों से सभी अवगत हैं। न्यायपालिका भी और कार्यपालिका के साथ विधायिका भी। यह सही है कि न्याय में देरी के कारणों का निवारण करने के लिए समय समय पर कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनका उपेक्षित लाभ देश की जनता को नहीं मिल सका है। पुराने कानूनों को खत्म करने की पहल हो या फिर लोक अदालतों और फास्ट ट्रैक अदालतों को गठित करने का, ऐसे उपाय अभीष्ट की पूर्ति में सहायक नहीं बन सके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्याय देने की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की मांग पूरी करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। इसी के चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है। इसी तरह यह भी एक यथार्थ है कि जो सरकारें न्याय में देरी को लेकर चिंतित होती रहती हैं, वही सबसे बड़ी मुकदमेबाज बनी हुई है। आखिर सरकारें अपनी जनता को अदालतों में क्यों घसीटती हैं? चिंताजनक केवल यह नहीं कि न्यायिक तंत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि इस तंत्र में सुधार से बचा जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उच्चतर न्यायपालिका में जजों द्वारा जजों की नियुक्ति वाली कॉलेजियम व्यवस्था जारी रहना। प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में कहीं भी जजों पर जजों की नियुक्ति नहीं करते, लेकिन भारत में ऐसा ही किया जा रहा है। पता नहीं हमारे न्यायाधीशों को ये क्यों लगता है कि यदि लोकतांत्रिक मूल्यों को मुंह चिढ़ाने वाली कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो गई तो आसमान टूट पड़ेगा। करोड़ों मुकदमे के लंबित रहने से बड़ी संख्या में जो लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उनकी लोकतंत्र के प्रति आस्था तो डिगती ही है, उनके मन में न्यायपालिका को लेकर निराशा भी घर करती है। इसलिए और भी क्योंकि आम लोगों को न्याय न केवल देर से मिल रहा है, बल्कि वह महंगा भी होता जा रहा है। महंगा न्याय किसी व्याधि से कम नहीं। अब तथ्य यह भी है कि लंबी मुकदमों का अंबार देश की प्रगति में बाधक बन रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।